पदार्थ में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलसी ओमेगा 3 और वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो बाल जिस प्रोटीन से बना होता है, गेहूं और चावल में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता से किस खाद्य पदार्थ में उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। साइनोकोबालामिन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। यह पूछा जाए विटामिन B12 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन A आवश्यक होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतौंधी विटामिन A के कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस भाग में विटामिन A संचित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। विटामिन A का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन D को हार्मोन माना जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन में आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, अर्थात जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाव भरने के लिए विटामिन C बहुत ही आवश्यक है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन C पाया जाता है। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है मनुष्य के रक्त में थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन से विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 और विटामिन K का संश्लेषण किया जाता है। वह कौन सा विटामिन है जो चमड़े को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन C चमड़े को स्वस्थ रखता है। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन को। जीवधारियों को कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन C का उत्तम स्रोत विटामिन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन की खोज काश्मीरी फंक ने की थी। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल।
ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड वसा है। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर पूछा जाए पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह पूछा जाए वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीर्णोलॉजी। जीर्ण मतलब ही वृद्ध होता है। अगर ये दोनों आ जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीर्णोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। कीट संवर्धन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीट संवर्धन कीटों का विज्ञान है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। कोई पूछे लेक्सोग्राफी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्सोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से। इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई पूछे जीवाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीवित जानवरों का और मृत जानवरों दोनों का अर्थात जो मर चुका है उन दोनों का अध्ययन किया जाता है। उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक है। एक हो जाएगा जैविक और दूसरा अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक जलीय और दूसरा स्थलीय। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है और ये 1936 ईस्वी में बनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हिमिस नेशनल पार्क। हिमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका लद्दाख में स्थित है।
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि आपका अंडमान और निकोबार में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। चिपको आंदोलन से संबंधित दो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से संबंधित दो प्रसिद्ध व्यक्ति, एक हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा और दूसरा गौरा देवी। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है।